बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज हम लाएंगे रजब के महीने में बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त और इंस्टेंट बनने वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी। आज की वीडियो में आप लोगों को मीठी टिक्कियाँ बनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। मतलब मैंने आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप गाइड किया है और इतनी खस्ता और क्रिस्पी मीठी टिक्कियाँ आप लोग कैसे बना सकते हैं, कूंडों के ख़त्म पे बना सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, 1 कप आप लोगों ने ले लेना है मैदा, हाफ कप आप लोगों ने ले लेनी है पिसी हुई चीनी। चीनी का आप लोगों ने पाउडर बना के लेना है, ठीक है। हाफ कप ही हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे सूजी। और सूजी से क्या होगा कि हमारी मीठी टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी बनेंगी। 1/3 कप हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे खोपरा, यानी कि नारियल का बुरादा। और यहाँ पे हम लोग 1/4 कप ऐड करेंगे तिल। ये तिल जो हैं ये भुने हुए नहीं हैं, सिंपली जिस तरह तिल होते ही वैसे हैं। और 2 टेबलस्पून ही हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल। अब आप लोगों ने दूध ले लेना है और ये बॉइल्ड दूध होना चाहिए। पहले सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोगों ने कर देना है मिक्स। उसके बाद आप लोगों ने इसको दूध में गूंदना है, इसको पानी में आप लोगों ने नहीं गूंदना, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाफ कप दूध लिया है, लेकिन हाफ कप से भी हाफ कप जो दूध है वो बच गया था। ये देखिए, जब ये इस तरीके से मुट्ठी बनने लगे तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर दूध डालना है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग दूध डालते रहिएगा और इसको आप लोगों ने गूंद लेना है। आप लोगों ने थोड़ी हार्ड डो यहाँ पे इसकी बनानी है, सख्त आटा गूंदना है। उससे क्या होगा कि जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ये हार्ड डो है, ठीक है। ये एक टिप है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। आप लोगों ने जो आटा गूंदना है उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदना है, यहाँ पे नरम नहीं गूंदना। और 5 से 10 मिनट तक आप लोगों ने इसको गूंदना है, ठीक है। इसको गूंद लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए हाफ कप मैंने यहाँ पे दूध लिया था, उसमें उससे भी हाफ जो है वो बच चुका है। और यहाँ पे अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है। तो गाइस, जब आप लोग बहुत अच्छे से सारा आटा गूंद लें उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है और इसके 2 पेड़े बना लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है। जब आप लोग पेड़े बना रहे हो उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए जो क्रैक्स हैं वो नहीं पड़ने चाहिए, बड़ा स्मूथ सा होना चाहिए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग एक बेलना ले लें, ठीक है। और जिस पे आप लोग सरफेस पे बना रहे हैं उस पे आप लोग मैदा स्प्रिंकल कर दें, मैदा डस्ट कर दें। उसके बाद आप लोगों ने एक टिक्की उठानी है और इस तरीके से उसे बेल लेना है। बेल के आप लोगों ने इसकी बड़ी लंबी सी एक टिक्की बना लेनी है। यानी कि आप लोगों ने जिस तरह रोटी हम लोग जो है ना वो बेल लेते हैं ना, तो इस तरीके से आप लोगों ने एक लंबी सी रोटी बेल लेनी है। अगर चिपक रही है कोई बात नहीं, खुश्का लगा लें, बेशक जितना मर्जी खुश्का आप लोग लगा लें, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन चिपकनी नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड की है ना, तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी चिपकेगी। ऑब्वियसली इसके अंदर शीरा है एक तरह से, तो ये फिर चिपकेगी। आप लोग यहाँ पे रोटी की मोटाई देख सकते हैं। अब आप लोगों ने कोई सा भी इस तरीके से ढक्कन ले लेना है, चाहे तो जो स्टील का ढक्कन होता है, जो स्टील का ग्लास होता है, सॉरी, आप लोग वो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको भी आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और ये देखें, अगर ये आपके ढक्कन के साथ चिपक रहा है या ग्लास के साथ चिपक रहा है तो आपने क्या करना है, ग्लास के किनारों पे हल्का सा खुश्का लगा लेना है। फिर आप लोगों ने इससे कट कर लेना है। वो बिल्कुल भी, तब तो बिल्कुल भी वो चिपकेगा नहीं, ठीक है। वैसे भी ये नहीं चिपक रहा है, लेकिन इन केस अगर आप लोगों का चिपक रहा है तो उसके लिए एक टिप है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने जो टिक्कियों की शेप है उसको ले लेना है। और जो बाकी मैदा बच गया है आप लोगों ने इसको इस तरीके से उठा लेना है और इसको दोबारा से एक नया पेड़ा बना लेना है। और उसमें से भी आप लोगों की काफ़ी सारी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। ये देखिए, गाइस इतनी आसान रेसिपी है ये, कोई भी इसको बना सकता है। और अब कूंडों पे बनाएं, रजब की टिक्कियां हैं, रजब का महीना है, आप लोग ये टिक्कियां बनाएं। आप लोग ये टिक्कियां बनाएं, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। आप लोग बच्चों में बांटिए, ठीक है। तो ये देखिए, मैं बाकी भी इस तरीके से बना लूँगी। बहुत आसान है इनको बनाना। मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे स्किप नहीं की, आपके सामने बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मुकम्मल गाइडेंस मिले और आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आए। तो ये देखें, अब क्या करना है, हम लोगों ने फ्राई करने की बारी आती है। अब हम लोगों ने अपनी टिक्कियों को फ्राई करना है। फ्राई में आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसको मीडियम ऑयल पे फ्राई करना है। जैसे कि हम लोग टिक्की ऑयल में डाल रहे हैं तो ये जो बबल्स बन रहे हैं ये आपके भी बनने चाहिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि जैसे ही जब टिक्कियों का हमारे पास गोल्डन कलर आ जाएगा और जब आप लोग मीठी टिक्कियों को निकालेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी नहीं होंगी, ये नरम होंगी, ठीक है।
लेकिन जब आप लोग ये ठंडी हो जाएंगी, जब आप लोग इसको थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा स्टे देंगे, तो जब जैसे जैसे इसको हवा लगेगी वो इतनी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी और बहुत ही डिलीशियस सी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारी टिक्कियों में बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और यहाँ पे मैं अपनी टिक्कियों को निकाल लूँगी। ये तकरीबन विदिन 5 मिनट्स बन के रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया। अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा कलर पसंद करते हैं तो फिर आप लोग 1 से 2 मिनट तक और इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये कलर परफेक्ट है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, क्रिस्पी हैं हल्की हल्की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं आप लोगों को एट दी एंड वीडियो में दिखाऊंगी कि वो कितनी क्रिस्पी होंगी जब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग दूसरा सेशन भी कर लेंगे और यहाँ पे मैं एक दोबारा से जो टिक्कियाँ उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसके साइड्स चेंज कर लेंगे। आप लोगों ने 3 मिनट के बाद इसके साइड चेंज करनी है। और ये देखिए अब बारी आती है डिश आउट करने की, और यहाँ पे इसको फ्राई करके रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये इतनी क्रिस्पी हो चुकी हैं, जैसे कि आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं। इतनी डिलीशियस, इतनी मज़ेदार हमारी मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के इसको दिखा रही हूँ कि ये कैसी लग रही हैं। आप लोग इसकी लुक देखिए नीचे से, ये देखिए, ये देखें कितनी क्रिस्पी हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।